गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को समझते हैं। मैं अनुभूति जैन एबीजी हिंदी शिक्षण से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पहला है मेरी समझ से। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है उसके सामने आपने तारा बनाना है। तो प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न है, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस, 4 विकल्प दिए गए हैं। दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है। तो हमारी तीसरी ऑप्शन आ जाएगी, अपना काम बिगड़ जाता है। उसके बाद है दूसरा, चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो हमने कुंडलियों में पढ़ा था कि हमारे चित्त में तभी चैन नहीं मिलता जब दुनिया हमारी निंदा और हमारा उपहास उड़ाती है। तो हमारा ये चौथा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? कि यही सलाह दी गई है ना कि अतीत को भूल जाओ और भविष्य की जो है उस पर ध्यान दो, उसकी सुध लो। तो ये हमारा दूसरा उत्तर बन जाएगा इसका। चौथा प्रश्न है हमारा, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई पंक्ति का क्या अर्थ है? कि जो हमें आराम से मिल जाए हमें उसी में अपना ध्यान लगाना चाहिए, इस पंक्ति का ये अर्थ है। तो हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सहज शब्द आया था तो मैंने आपको कविता में भी यही समझाया था, सहज जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो हमें सहजता से आसानी से हमारे सामने आ रहा है, हमें मिल रहा है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो हमारा उत्तर आ गया, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ख, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो आपने चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जैसे मैंने आपको चौथे प्रश्न का सहज जीवन का थोड़ा सा आपको मैंने वर्णित रूप उसका बताया, उसको वर्णन करके बताया, तो यही एक तरह से चर्चा होती है। उसके बाद आ गया पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है, क्या अर्थ समझ में आया वो आपने साझा करना है। तो हम पढ़ चुके हैं इसको कि बिना विचारे जो करे, जो बिना विचार सोच विचार कर काम किया जाता है उसे बाद में पछताना पड़ता है, और काम अपनी जब बिगड़ जाता है, हम अपना काम खुद बिगाड़ते हैं तो जग में हमारी हंसी उड़ती है, हमारा मजाक उड़ता है, हम उपहास के पात्र बन जाते हैं। उसी तरह से है अगला ख, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लई, कि जो बीत गया, जो अतीत आपका बन चुका है आपके जीवन का, उसको भूल जाएं और भविष्य के बारे में सोचिए, भविष्य पर ध्यान दीजिए। जो सहज रूप से आपके जीवन में है उसे स्वीकार कीजिए और उसी में अपने मन को लगाइए। उसके बाद आता है मिलकर करें मिलान। सो यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं और आपको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपको आपस में जो है जोड़ना है। तो इसका पहला है, जग में हो थनसाए चित में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। तो आपका इसका उत्तर क्या बनेगा? बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है, और ये आपका उत्तर आ गया। उसके बाद दूसरा है आपका, कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत ना तारे, टरत खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। तो ये दूसरे का उत्तर हमारा कौन सा बनेगा कि जो कार्य बिना सोच विचार के किया जाता है वो हमें दुखी करता है। तो ये हमारा यहाँ से दूसरा, यहाँ से पहला हो गया। तीसरा है, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे ना कोई चित में खता ना पावे। कि ऐसा कार्य कीजिए कि किसी व्यक्ति को आप पर हंसने का मौका ना मिले। ये इसका उत्तर बन गया और हमारे पास चौथा रह गया, तो चौथे का उत्तर हमारा ये बन गया। इसके बाद है सोच विचार के लिए। सोच विचार में आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में इसके उत्तर बताऊंगी। इसके बाद आपका आ गया अनुमान और कल्पना से।
आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय ले लिया है। वह निर्णय क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो कोई भी हम कहानी बना सकते हैं। ख है, कल्पना कीजिए बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लई। कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आप भी हो सकते हैं, आपका कोई सहपाठी भी हो सकता है, आपका कोई परिजन, आपका कोई शिक्षक और कोई पक्षी पशु। कौन कौन सी समस्याएं होंगी, ये कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी। तो हम कह सकते हैं, जैसे आप अपने सहपाठी को ले सकते हैं कि मेरा एक सहपाठी उदास रहता था, निराश रहता था, वो अक्सर परीक्षाओं में असफल हो जाता था और उसने आगे पढ़ने का विचार ही छोड़ दिया था और वो कक्षा में गुमसुम सा रहता था, अध्यापक भी उसको डांटते रहते थे। तो ये उसकी स्थिति आपने सोच ली। अब आप उसको यही समझाएंगे कि जो अतीत में हो गया, जो बीत गया, उसको भूल जाओ, भविष्य की कल्पना करो, भविष्य की पर ध्यान दो और आगे से समय पर कार्य करो। इस तरह से आप उसको समझाएंगे तो सहपाठी भी हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपके कोई शिक्षक भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं खुद। इसके बाद है शब्द से जुड़े शब्द। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है मन, और मन में चैन होना चाहिए। तो मन बेचैन भी तो हो सकता है, यहाँ हम बेचैन लिख सकते हैं। तो मन में शांति भी होनी चाहिए, यहाँ शांति आ सकता है। मन को सुख मिलता है तो सुख आ सकता है। मन में चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं तो खटकती हैं, खटकती आ गया। देन मन को कुछ अच्छा लगता है, भावे आ गया। देन मन को सहज रखना चाहिए या मन में विश्वास रखना चाहिए, तो दोनों यहाँ शब्द आ सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे शब्द बन गए खटखट, शांति, पछतावा, सुख, भावे, प्रतीति, सहज, बेचैन। ऐसे बहुत से कविता से जुड़े शब्द आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद आ गया कविता की रचना। तो कविता की रचना में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में हो थसाए। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। जो बने आए सहज में ताही में चित्त ले। तो ये सारा उसने, हम जो पढ़ के आए हैं उसने वैसे ही दिया और उसने आगे हमें इसके लिए ये कहा कि जो विशेषताएं हमारी दोनों कुंडलियों में हैं और जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में है वो आपने भरनी है। यहाँ पे जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में है वो क्या है कि हर चीज़ जो है, हर बात जो है, हर कार्य जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए। अतीत को भी भूल जाओ, भविष्य को सोच समझ कर ध्यान दो उसमें। और पहली कुंडली में था काम सोच समझ कर करो। तो दोनों कुंडलियों में ये विशेषताएं, इसी तरह जो नहीं है वो आपने सोच के लिखनी है। उसके बाद आ गया ख। नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं, तो सही मिलान करना है आपको। तो जैसे पंक्ति के अंतिम शब्द ही शब्द की ध्वनि आपस में जो है मिलती जुलती है, तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो पावे और आवे दोनों मिलते हैं आपस में। उसके बाद दूसरा है कवि के नाम का उल्लेख किया गया है पंक्ति में, तो ये आ गया पहला, कह गिरधर कविराय। उसके बाद है तीसरा, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं, तो ये हमारा आ गया चौथा। यहाँ पे अतीत भी आ गया, भविष्य भी आ गया। उसके बाद है चौथा, एक ही वर्ण में शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, तो यह हमारा ये बन गया। यहाँ पे हमारा ब और ब आया और प और प आया। ओके। उसके बाद है काल से जुड़े शब्द। इसमें वो कहता है इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्यों को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले तीनों प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। यहाँ पर कल, आज, कल है, तो हम ये वाला जो कल है हम कह सकते हैं मैं कल बाज़ार गया। इसमें हम कह सकते हैं आज वर्षा हो रही है, और इसमें हम कह सकते हैं मैं कल बाज़ार जाऊँगा। तो
तो ये भविष्य हो गया, ये वर्तमान और ये भूत हो गया। सो इसी तरह से आपने जितने भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं वो आपने इसी तरह से वाक्यों को बनाना है। इसके बाद आपका आता है पाठ से आगे आपकी बात, खटखट है जे माही क्यों जो बिना विचारे का अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा कीजिए। तो विद्यार्थी होने के नाते आप कह सकते हैं कि जब सत्र आरंभ हुआ, जब पढ़ाई आरंभ हुई तो मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और जब अंतिम समय आया तो मैं असफल हो गया परीक्षा में। तो मैंने बिना सोचे समझे उस समय को व्यर्थ गवाया और मेरा जो काम था बिगड़ गया, यानी मैं परीक्षा में असफल हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद है ख, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई का क्या अर्थ है? तो इसमें हम कह सकते हैं ये वाला हमने करना है अभी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अतीत को भूलना और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि यदि हम अतीत के उलझनों में फंसे रह गए तो हम अपने वर्तमान को नहीं जी पाएंगे, और अगर हम अपने वर्तमान में कुछ नहीं कर पाए तो हमारा भविष्य कभी भी नहीं सुधरेगा। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आपके पास प्रश्न आता है ग, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? दोनों कुंडलियाँ। पहली कुंडली से तो मैं जब भी कोई कार्य करूँगा तो मैं बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक उसे आरंभ करूँगा ताकि मेरा कोई काम बिगड़ ना जाए। और दूसरी कुंडली से हमने ये सीखा कि अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ है तो मैं उस अतीत को, उस बुरी घटना को, उस बुरी बात को, उस चिंता को भूल जाऊँगा और मैं वर्तमान में काम करते हुए भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहूँगा, उत्सुक रहूँगा। ठीक है। उसके बाद आ गया घ, चौथा प्रश्न, खान पान सम्मान राग रंग मन ही ना भावे। इस पंक्ति में खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा ना लगने की बात की गई है। आप इसमें से किसे सबसे अधिक आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। खान पान सम्मान राग रंग अच्छा ना लगने की बात की गई है। देखिए उसने पूछा आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं। देखिए हम सबको ही आवश्यक मानते हैं। खाना पीना भी आवश्यक है, अगर हम खाए पिएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे। सम्मान तो सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर हमारा सम्मान नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं निराशा का जो हमें अनुभूति होगी, निराशा को महसूस करेंगे, उदास रहेंगे। राग रंग, हमें हमारे जीवन में खुशियाँ भी चाहिए होती हैं, तो हर चीज़ हमें हमारे जीवन में चाहिए होती है। तो कारण मैंने आपको इसके साथ साथ बता दिए। खान पान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है खाने पीने का, और अगर हम खाएं पिएंगे नहीं तो हम जिएंगे कैसे, ये कारण हो गया। सम्मान, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि दूसरे लोग उसका सम्मान करें, उसका नाम हो, उसकी प्रसिद्धि हो। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो कई बार हमें हमारा जीवन जो है निरर्थक लगता है। और तीसरा राग रंग, हर व्यक्ति चाहता है कि वह मस्ती करे, उसके जीवन में खुशियाँ आएँ, वो हर उत्सव को बहुत खुशियों से मनाए। तो इसलिए तीनों चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में आवश्यक हैं। इसके बाद आपका आ गया हंसी। जग में होत हंसाए, इसका पहला प्रश्न है, कभी कभी लोग दूसरों की गलतियों पर ही नहीं उनके किसी भी कार्य पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कुछ ऐसी स्थितियों की सूची बनाइए जब किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। तो प्यारे बच्चों, ये आप पर निर्भर है, आप ऐसी किस तरह की आप ये सूची बना सकते हैं कि जब आप किसी पर हंसे हो। जैसे कई बार कोई गिर जाता है तो हम हंस पड़ते हैं, कई बार हमारा सहपाठी घर में अपना खाना भूल जाता है तो हम हंस देते हैं, भाई आज तुम क्या खाओगे, भूखे रह जाओगे। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं। फिर इसका दूसरा प्रश्न है आपके पास, ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता है। देखिए, अगर ऐसी दोनों स्थितियां आती हैं कि जब हम कभी दूसरों पर हंसते हैं, दूसरों की पर हंसते हैं, उनके कार्यों पर हंसते हैं तो उनको बुरा लगता है, और हम उस समय इस बात को समझ नहीं पाते हैं और हमें अच्छा लगता है, हमें सुख मिलता है।
और दूसरों को इससे कष्ट मिलता है, दूसरों को पीड़ा होती है, उनके हृदय को ठेस पहुंचती है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं। तीसरा प्रश्न है आपके पास, सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं। हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर मुझसे गलती हो गई, जिस बात पर आप मुझसे हंस रहे हो वो आपके साथ भी भविष्य में कभी हो सकती है, और तब आपको कैसा लगेगा उस बात को महसूस कीजिए अभी। और ऐसा सुनकर वह व्यक्ति उस स्थिति को समझ जाएगा और हंसना बंद कर देगा। इसके बाद सोच समझकर में आपको जो ये संदेश और आप करें दिया गया है, ये आपको इसी तरह ज्यों का त्यों ही करना है। इसके बाद आपका आता है आज की पहेली। तो आज की पहेली में आपको दिया गया है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं जिसमें केवल एक मात्रा का उपयोग किया गया है। नीली नदी धीमी थी, चींटी चीनी जीम गई। तो इन दोनों में ना बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। नीचे उसने आपको एक कॉलम दिया है, उसमें यहाँ पे मात्रा दी है, यहाँ पे वाक्य दिए हैं। तो आपने इसी तरह से, जैसे ये ऊपर दिया गया है ना, उसी तरह से आपने यहाँ पर पंक्तियाँ बनाकर लिखनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको गिरधर कविराय कुंडलियों के अभ्यास के ये प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।